उसके सीबीआई के जांच के आदेश कर दिए हैं और साफ साफ कहा है कि पूरा डॉक्यूमेंट तो सीबीआई को हैंड ओवर किया जाएगा। ये जो सीबीआई को जांच दी गई है कलकत्ते के मेडिकल कॉलेज के मामले की, और सीबीआई ने वहां पहुंच करके केस को अपने हाथ में ले भी लिया है। अब उसमें हम लोग को सबको उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि जो टीएमसी की सरकार है, ऐसा लगता है कि मेडिकल कॉलेज के जो हेड हैं उनके साथ ममता जी के बहुत अच्छे संबंध हैं। इसीलिए जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया इतने दिनों के बाद, तो 4 घंटे के अंदर उनको इससे भी बड़े मेडिकल कॉलेज का हेड बना दिया गया। तो ये निश्चित रूप से कई सवाल खड़े करता है। फिर जो कलकत्ता पुलिस ने उस समय किया कि जब उनको वो लाश मिली तो उन्होंने माँ बाप से कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जबकि कोई सवाल ही नहीं था, कोई मतलब ऐसी स्थिति में वो लाश नहीं थी कि ज़रा भी संदेह हो सकता था कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर तीसरी बात ये है कि जो वो एरिया है, तुरंत उसमें पेंटिंग और रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है। तो क्यों, आखिर जब इतने दिन पेंटिंग और रिपेयरिंग नहीं हुई तो इस घटना के बाद क्यों हो रही है? क्या तथ्यों को छुपाया जा रहा है? तो जो वहाँ की सरकार है पूरी तरह से सवालों के घेरे में है, और इसीलिए वो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल अभी तक चल रही है, जिससे मरीज़ भी काफ़ी परेशान है। लेकिन उनके साथ तमाम नागरिक भी जुड़े हुए हैं, लेफ़्ट के तमाम लोग हैं, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, डीवाईएफआई सब हैं, और वो सब कह रहे हैं कि जब तक हमको पूरी तरह से हम आश्वस्त नहीं हो जाएंगे कि इसमें न्याय होने जा रहा, तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। जो बच्ची मर गई, उसके जो पिता का इंटरव्यू आया है तो इतना दर्दनाक है। तो ये हमारे देश में बलात्कार करने वालों के साथ क्यों नरमी दिखाई जाती है? अभी आप देखिए, राम रहीम को भी पैरोल पे छोड़ दिया है और आसाराम को भी पैरोल पर छोड़ दिया गया है। अभी तक तो वहाँ की सरकार नहीं दे रही थी उनको पैरोल, कांग्रेस की भी बीच में थी, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो उनको भी पैरोल दे दिया गया है। तो ये क्यों सरकारें अपने अपने बलात्कारियों के साथ नरमी बरतती हैं? ये एक बहुत बड़ा महिलाओं के लिए सवाल है। रहे हैं कि जो सीबीआई जांच का आदेश हुआ है उस पर कि हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। अब देखिए, इस्तीफ़ा देने की मांग तो बहुत लोग कर रहे हैं और होना भी चाहिए, लेकिन इस देश का जो रेल मंत्री है वो इस्तीफ़ा क्यों नहीं देता है? जबकि हर हफ्ते एक रेल की दुर्घटना होती है, और वो तो कभी उन्होंने ये कहा भी नहीं, झूठे ही सही, कि मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ या मेरी जिम्मेदारी है। तो दूसरी पार्टी के नेताओं का इस्तीफ़ा मांगना और अपनी पार्टी के नेताओं पर पर्दा डालना, ये बात लोगों को अब समझ में नहीं आती है। निश्चित रूप से अगर वहाँ ये सारी गड़बड़ियों को देखते हुए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या जिसने भी उस हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को 4 घंटे में दूसरी जगह नियुक्ति दे दी, निश्चित रूप से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये भी होना चाहिए कि सीबीआई जांच के दायरे में भी उनको लाया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग खुद अपने मंत्रियों से बार बार लगातार गलती करने पर इस्तीफ़ा नहीं मांगते हैं, वो दूसरों से किस मुंह से मांग रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरी